हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। सुप्रभात। कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। जुड़ गए हैं सब। जय श्री राम, राधे राधे। एकदम बिंदास रहो सब, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो आपको पता है सुबह 6 बजे वाला क्लास मिसलेनियस क्लास होता है, तो मैं सोचता हूँ ना कि ये ऐसा टाइम है जिसमें कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द इस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू होने वाला है, बहुत ही जल्द। क्योंकि शाम वाला टाइम में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कर ही लिए हैं, और शाम वाला टाइम में चूंकि अल्टरनेट हो रहा है केमिस्ट्री, तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री तो अब लास्ट ही है, एक चैप्टर और बाकी है उसमें। तो ये मिसलेनियस टाइम है, इस पे तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जैसे कि आपका सिलेबस मतलब होते रहे भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एकदम झक्कास रहो, बिंदास रहो, ऐसे ही चेहरे पे ऐसे ही स्माइल रखो सब। देखो हम तुम्हारे चेहरे सबके देख रहे हैं, वो कमेंट से ही पता चल जाता है कि पक्का एकदम ये होगा, चेहरे पे स्माइल तो पक्का होगा, पक्का होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो हम लोग आज हिंदी ग्रामर का वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, जहां से क्वेश्चन बड़ी पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्द होते हैं, लेकिन उसका मात्र एक शब्द कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यस यस, कॉफी पिए, अरे वाह। एवरीडे केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं? हाँ हाँ, एवरीडे स्टार्ट कर देता हूँ, टेंशन मत लो, एवरीडे स्टार्ट हो जाएगा। एकदम रिलैक्स रहो, कूल रहो, हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ठीक है, शुरू करें बच्चों। शुरू करें। सर वॉइस बहुत कम आ रहा है। कम नहीं आएगा वॉइस, अब तो बहुत तेज आएगा। चलो शुरू करते हैं फाइनली। सब रेडी हो ना? यस सर। चलो, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करना है इसका। आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बनाया ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होते चले। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अंडे से जन्मने वाले को क्या कहते हैं? जिसका जन्म अंडे से हो, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडज, पिंडज, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। ध्यान रखिएगा सब कोई, और एहसास कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा आपको। ठीक है ना? चलते हैं आगे की तरफ। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसके आने की तिथि ही मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, नवागंतुक, आतिथ्य, तिथि। देखिए, आने की तिथि ना मालूम हो, कब आएगा उसकी तिथि मालूम नहीं है, तो इससे हम क्या कहते हैं? राइट। देखो यहां पर क्या होगा बच्चों? बी नहीं, ए होगा। अतिथि हो जाएगा। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि, बिना तिथि क्या रहा हो, अतिथि, है ना? राइट ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए तो इसका प्रैक्टिस आज सोचा करवा दो, बड़ी दिन हो गया है, बड़ी दिन हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो चल ही रहा है। यहां पर देखें, आशा से अधिक, आशा से जो अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? आशातीत, अतीत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा बच्चों, आशातीत हो जाता है।
तीसरा का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आशातीत। आशा से अधिक को हम लोग क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। नहीं मरने वाला क्या कहलाता है? जो नहीं मरता हो। बताएंगे, जो नहीं मरता हो, नहीं मरने वाले को क्या कहोगे आप? गुड मॉर्निंग, लगे रहेंगे प्रैक्टिस में, सब दिख रहा ना, सब क्लियर? अमर, जो नहीं मरने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? अमर है। जो कहते हैं ना कि अमर हो क्या, नहीं मरोगे क्या? अमर, नहीं मरने वाले को क्या कहते हैं? अमर कहते हैं, जो अमर हो। तो राइट ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, आंखों के सामने, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण, परोक्ष। ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा आपको तो समय जरूर दिया जाएगा। बताएं सबको ये क्या 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 बात है? प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने, एकदम सामने, प्रत्यक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। 5 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सब कोई। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, बताएंगे सब कोई। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, यस, वेरी गुड। जिसका जन्म पीछे हुआ उसे क्या कहेंगे? अग्रज, अनुज, अत्यंज, इनमें से कोई नहीं। पहले होता तब ना वो बड़ा होता है, जो पीछे होता है तो छोटा बन जाता है, अनुज हो जाता है। क्या होता है? अनुज। अनुज का अर्थ ही हो जाता है छोटा। तो पहले जब हुआ होता, जिसका जन्म पहले ही हो गया, तो वो तो हमारा कहलाएगा अग्रज, बड़ा होगा वो, है ना। और जो पीछे हुआ है तो भाई, तो वो तो छोटा ही हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। बस यही समझते चलना है, इसमें विशेष कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस। और यहाँ से क्वेश्चन दबा के पूछता है वो, दबा के पूछेगा हो, दबा के पूछेगा। जीवन भर, सजीवन, आजीवन, जिंदगी, इनमें से सभी। बताइए, जीवन भर को क्या कहोगे सब? जीवन भर, बच्चे एकदम कमाल कर दो सब, वेरी गुड। मैं जीवन भर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मतलब मैं आजीवन आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा, आजीवन। तो जीवन भर का मतलब हो जाता है आजीवन, है ना। जीवन भर का मतलब आजीवन। चलो ये भी क्लियर। 8 नंबर, मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मरने की इच्छा, मरने की इच्छा बच्चों क्या कहोगे? एकदम लगातार सब कोई, सर आर्ट्स नहीं पढ़ाएंगे। आर्ट्स कहाँ से पढ़ाऊं, मैं साइंस का कैंडिडेट हूँ। मरने की इच्छा बच्चों क्या कहलाएगा? बताएंगे। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, जिजीविषा, सहोदर, इनमें से कोई नहीं। मरने की इच्छा मुमूर्षा होता है। मुमूर्षा का अर्थ ही होता है मरने की इच्छा। क्या होता है? मरने की इच्छा, मुमूर्षा। ध्यान रखेंगे सब। जो पूजने के योग्य है, पूजने योग्य को क्या कहोगे? पूजने योग्य। ध्यान रखना सब कोई, पूजने योग्य, राइट। पूजने योग्य क्या होगा बच्चों? आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सी, यस, सी ही होगा, सही बात है। पूजने योग्य पूजनीय भी कहलाता है, उसको हम लोग पूज्य भी कहते हैं, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे चेन्नई चला जाएगा, सी। पूजनीय भी होगा और पूज्य भी होगा। आज सुबह की शुरुआत हिंदी से किए हैं हम लोग, विज्ञान से नहीं किए हैं, हिंदी से। सारे जहां से अच्छा, जो पूछने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव्य, तथ्य, तर्क सम्मत, कथनीय। बताओ तो कितने बच्चे बता पाते हैं? प्रस्ताव्य, ए लगा रहे हैं सब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रस्ताव्य ही होगा, प्रस्ताव्य, क्योंकि पूछने के योग्य, जो पूछने के योग्य है वो प्रस्ताव्य कहलाएगा। राइट ऑप्शन ए। जो कहने के योग्य होता है वो कथ्य। आलोचना करने वाला क्या कहलाएगा? आलोचना करने वाला क्या कहलाएगा बच्चों? आलोचना करने वाला क्या कहलाएगा? बताओ सब। आलोचक, राइट। जो आलोचना करता हो वो आलोचक कहलाएगा, जो प्रशंसा करता हो प्रशंसक कहलाएगा। तो ये आलोचना करने वाला है, तो आलोचक
आलोचक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है भाई, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता होगा उसे नास्तिक कहते हैं। क्या? जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो नहीं रखता है वो हमारा नास्तिक कहलाएगा। तो यहां पर रखने वाले की बात की गई है तो ए हो जाएगा। जय श्री राम। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? सूर्य उदय से पहले का समय, सूर्य उदय होने के जस्ट पहले वाला समय क्या कहलाता है? उषा काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उषा काल। सूर्योदय से, सूर्य के उगने से पहले का समय उषा काल कहलाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला है ये क्या कहलाएगा? जो हमेशा रहने वाला है ये क्षणभंगुर, शाश्वत, नश्वर, इनमें से सभी। क्षणभंगुर जो तो क्षण भर के लिए होगा, शाश्वत। नश्वर जो नष्ट होने वाला है, शाश्वत होगा। जो हमेशा रहने वाला है वो क्या होगा? शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है वो क्या कहलाएगा बच्चों? शाश्वत। ध्यान रखेंगे सब, शाश्वत कहलाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, जो विधि के विरुद्ध हो, वो गैर कानूनी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैर कानूनी। कानून के ही विरुद्ध से हो, है ना? जब विधि या कानून के विरुद्ध में हो उसे हम कहते हैं गैर कानूनी। आप लोग कहते हैं ना, सुनते हो ना कई जगह पे, ये गैर कानूनी तरीके से ये काम करते हो, पकड़े जाओगे। तो गैर कानूनी जो कि कानून के विरुद्ध में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैर कानूनी। जिसका खंडन न किया जा सके, बताएंगे सब। बताओ, जिसका खंडन न किया जा सके वो क्या कहलाता है? क्या क्या कमाल कर दिए सब। देखो, लाइक नहीं करते वीडियो ना भाई, मजा नहीं आता है। अखंडनीय हो जाएगा। जो खंडन मतलब टुकड़ा ना किया जा सके, न किया जा सके। अगर जो खंडन किया जा सके तो खंडनीय, खंडन किया जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? खंडनीय। लेकिन खंडन ना किया जा सके मेरे भाई तो अखंडनीय। शुरू में क्या लग जाएगा? अ शब्द लग जाएगा। अ। जिसकी सीमा ना हो, है। जिसकी सीमा हो वो तो सीमित है। जिसकी सीमा हो वो तो सीमित है, पर जिसकी सीमा ना हो असीम, असीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? असीम। जिसकी सीमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? असीम। 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 नंबर, जो दूसरे के बलबूते पर हो, अपने पर नहीं हो, जो दूसरे पर हो, पराय, परावलंबी। स्वावलंबी जो अपने पर, अपने आप पर, और ये दूसरे के बलबूते पर, तो ये क्या कहलाएगा? परावलंबी। पराये पर मतलब दूसरे पर। ठीक है, चले आगे। 18 क्लियर हुआ। 19 नंबर, जिस स्त्री का पति जीवित हो, मरा नहीं हो, क्या? जीवित हो। जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। विधवा। जिस स्त्री का पति मर जाता है वो विधवा, लेकिन पति जीवित हो यानी वो अपनी पति के साथ रहती हो तो क्या कहलाएगा? सधवा। सधवा कहलाती है। जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सधवा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। शिव का उपासक, जो शिव की उपासना करता हो ना वो शिव का उपासक कहलाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो जो शिव की उपासक होगा भैया उसे हम शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव। ध्यान रखिएगा सब कोई। 20 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि हम लोग का केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है, उसका ऑब्जेक्टिव सेशन रह गया है। ये है इधर जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, अरे जो सब कुछ भक्षण करेगा बच्चों, ध्यान रखना, सब कुछ भक्षण एकदम भक्ष जाएगा। तो क्या कहेंगे? सर्वभक्षी, मांसभक्षी, शाकभक्षी, इनमें से सभी नहीं। जो सब कुछ भक्षण करता हो उसको एक शब्द में हम सर्वभक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वभक्षी। जो मांस भक्षण करता हो उसे मांसभक्षी, जो शाक सब्जी का भक्षण करता है वो शाकभक्षी। लेकिन जो सब कुछ, यहाँ सब कुछ शब्द है इसकी वजह से हम सर्वभक्षी कहेंगे इसके। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।
अब तो इस बार से अगर जब आपका 50% का तमाशा है इसमें ना, तब तो ज्यादा ही पूछेगा। जिस पर विश्वास किया गया है बच्चों, जिस पर विश्वास किया गया है ये बताना सर। विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वास, इनमें से सभी। विश्वास करना नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है, विश्वास किया गया है, ऑलरेडी विश्वास कर लिया गया है, हो ये विश्वस्त है। विश्वस्त, मैं आपसे अस्वस्थ हूं, मतलब हो चुका है, अब ना कुछ करना नहीं है, हो चुका है। तो जिस पर विश्वास किया गया है, कर लिया गया है, क्या कहेंगे? विश्वस्त। यानी कि राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। जो सबको एक समान देखता हो, जो सबको एक समान देखता हो, एक ही नजर से देखता हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक आंख बंद करके देखता हो, उसको नहीं, सबको एक नजरिए से देख रहा है। जिस नजर से हमने आपको देखा उसी नजर से, जब नजर ने नजर से मिली तो नजर ने नजर से कहा कि ऐ नजर, इस नजर को इस नजरों से मत देख कि इस नजर को नजर न लग जाए। पता नहीं शायद ऐसे ही कुछ होता है। तो जो सबको एक समान देखता हो बच्चों, वो समान देखने वाला समदर्शी। समदर्शी का मतलब एक समान देखने वाला। तो ये समदर्शी हो जाता है। 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है वो क्या कहलाएगा? जो क्या जानता है? व्याकरण जानता है। जो व्याकरण जानता है वो क्या कहलाएगा? वैयाकरण। ठीक है, ठीक है। श्री राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। 3 वेदों को जानने वाला, 3 वेदों को जानने वाला, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। बच्चों अगर 3 वेदों को जानने वाला हो तो त्रिवेदी। सर जी क्या कहलाएगा? त्रिवेदी। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे? जो बहुत बोलता होगा, बताइए, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे? बताओ सब कोई, प्लीज फटाफट से सब कोई चैट सेक्शन में अपना कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूं ना। जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? वाचाल। वाचाल, बहुत बोलता है। बहु बच्चे सोच रहे हैं बहु वाचाल, नहीं, वाचाल का मतलब ही हो जाता है बहुत बोलना, ठीक है ना। राइट ऑप्शन ए हो जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, अजात शत्रु, स्थिर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। क्या होगा बच्चों? युधिष्ठिर। तो राइट ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? इसमें बात करते हैं जो प्रकाश युक्त हो, जो प्रकाश युक्त हो उसे हम क्या कहेंगे? मतलब प्रकाश सहित हो, प्रकाश हो, सूर्य, भास्वर, चंद्र, तारे। तो जो प्रकाश युक्त हो उसे हम कहते हैं भास्वर। क्या कहते हैं? भास्वर। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। जिसकी राह गलत हो, बेचारा गुमराह हो गया है, राह गलत हो गया है, जाना चाहिए था ऐसे, भटक गया है ऐसे, तो गुमराह कहते हैं। क्या कहते हैं? गुमराह। जिसकी राह क्या हो? गुम हो गई हो, राहें गलत हो गई हो। क्लियर हो रहा है ना? सब कोई प्रैक्टिस करते रहो। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, अभी आप लोग की परीक्षा नहीं ली गई है ना, तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, देखो 6 माह पे होने वाला परीक्षा में 6 परीक्षा होता है, जांच परीक्षा, फाइनल परीक्षा, ये सब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर? ली जा चुकी है ना परीक्षा, वो तो परीक्षित हो गया है, परीक्षित है, उसका जांच हो गया है, वो परीक्षित है। क्या बच्चों? परीक्षित है। तो 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 31 नंबर, जिसे जीवन से विराग हो गया हो। जीवन से विराग, प्रेम नहीं है उसको, अब जीवन से विराग हो गया है। क्या क्या बताओगे सब? हाँ, क्योंकि जवाब आ रहे हैं ए होगा सर जी। क्या होगा? ए। तो वितरागी हम कहते हैं। जिसे जीवन से विराग हो गया हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? वितरागी। और जिसको जीवन से प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है, उसे अनुरागी। क्या कहते हैं? अनुरागी। लेकिन यहां पर जीवन से विराग हो गया है तो वितरागी। जिसकी आशय महान हो, है
महान आशय वाले को क्या कहते हैं? जिसकी आशय महान, से क्या कहेंगे हम स्टूडेंट? यस, देखो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना? मतलब मेरा हक बनता है आप लोगों से बोलने का, मांगने का भी। तो इसका भी महान आशय वाला क्या कहलाएगा? महाशय, महाशय, महान आशय, महाशय। 32 क्लियर। 33, जिस नारी की बोली कठोर हो, लो उसे क्या कहेंगे? जिस नारी की बोली कठोर हो, एकदम कर्कश आवाज में बोलती है, कर्कश आवाज में, तो कर्कशा कहते हैं, कहते हैं कर्कशा। कलजुगही ना, दुष्टा भ्रष्टाचारणी ना, ना बाबा ना, ये सब ना, हाँ कर्कशा कहेंगे उसे। क्या कहेंगे बच्चों? कर्कशा। जिस नारी की बोली कठोर हो जाती है ना, तो उसे कर्कशा कहते हैं। जहां किताबें छपती हो, छपती हो, टाइप नहीं किया जाता, छप रही हो, प्रिंट हो रहा है, छापा खाना। छापा खाना क्या है? जहां पर किताबें छप रही हो। तो 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डी, डी। किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना, आप तुम लोग पहले बताओ इसका क्या होगा? किसी काम में दखल देना क्या कहलाएगा? सर जी वो तो दखल हो जाता है ना, जो काम में दखल देता है उसमें तो कहते हैं ना कि तेरे तुम हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, कहते हैं ना हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का कहना मतलब क्या हो जाता है? किसी भी काम में दखल दे दो, मतलब उसमें तुम अपना टांग अड़ा दो, तो वो हस्तक्षेप कहलाता है। 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ए। 36, पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? पुत्री का पुत्र, ओ हमारी बेटी का बेटा हमारा क्या लगेगा? पोता लगेगा बच्चा, आपका भी वही लगेगा। तो पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? समझे? कोई दिक्कत नहीं सर जी, पोता लगेगा। पुत्री का पुत्र मतलब हम बाबा, नाती लगेगा हो, सॉरी नाती लगेगा, नाती कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? नाती, नाती, सॉरी नाती कहते हैं, नाती। वो बाबा बाबा कहते रहेगा, लेकिन बेटी का वो नाना कहेगा ना, पुत्री का पुत्र है ना, तो बेटी का बेटा क्या कहेगा? हमको नाना कहेगा। और तुम लोग को भी नाना अथवा नानी कहेगा। अभी नहीं, इसी उम्र में नाना नानी मत बोलो। नाती कहलाएगा। कलम की कमाई खाने वाला को कहते हैं मसीजीवी। जो कलम की कमाई खाता है ना, वो मसीजीवी कहलाता है। 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी होगा, सी। 38, जल में रहने वाली सेना, ओए होए, हवा में रहने वाली, वायु में रहने वाली सेना, वायु सेना। ध्यान रखेंगे। तो जल में रहने वाली सेना क्या कहलाएगी? नौसेना, इंडियन नेवी जिसे हम कहते हैं नौसेना। नौसेना का मतलब जो जल में रहने वाली सेना हो, इंडियन नेवी। 39, पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? जो पृथ्वी को धारण करता हो। सबको ही बताएंगे फटाफट से। पृथ्वी को धारण करने वाला बच्चे क्या कहलाते हैं? जल्दी से। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाएगा? महीधर, पार्थिव, आकाश पिंड, भूकंप। सर जी उसे महीधर कहते हैं, सही बात है। क्या कहते हैं बच्चों? महीधर कहते हैं, महीधर। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? ओए होए, जिसकी नेत्र मृग जैसी है, किसकी जैसी है? मृग जैसे नेत्रों वाली को हम कहते हैं मृगनयनी। क्या कहते हैं? मृगनयनी। तो 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल हम तेजी से बताते चल रहे हैं ताकि बच्चों का टाइम थोड़ा सा इसमें ये हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। सीमित खर्च करने वाला, सीमित व्यय करने वाला हो। सही बात है, आप लोग भी सीमित बनो, मतलब कि खर्च जायज करो, लिमिट में करो। तो उसको हम लोग कहते हैं मित व्ययी, मतलब मिला के व्यय करेगा, एकदम सीमित खर्च करता हो तो हम सीमित व्यय करने, व्यय का मतलब खर्च करने वाला, तो वो हमारा मित व्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है? मित व्ययी। ध्यान रखेंगे। गुण दोष विवेचक, जो गुण और दोष परखता हो, निरखता हो, वो तो आलोचक कहलाएगा। या आलोचना करने वाला भी आलोचक ही कहलाता है। ठीक है, चले आगे। 42 क्लियर हो गया। 43 नंबर बताएंगे। जो कुछ भी नहीं जानता है, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम क्या कहेंगे?
पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाए। चलिए, जो कुछ भी नहीं जानता वो तो हमारा क्या कहलाएगा भाई? अज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? अज्ञ। अज्ञ, अज्ञ का मतलब हो जाता है जो कुछ नहीं जानता है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा? बताइए सबको, जो बहुत कुछ जानता है वो क्या कहोगे उसको? जो बहुत कम जानता है, लिखा, सॉरी, जो बहुत कम जानता है। जो बहुत कम जानता है तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी है। क्या मतलब? ज्ञानी, अल्पज्ञानी। ज्ञान, ज्ञान कम हो उसको तो अल्पज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ कहलाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई है, जिसकी आशा नहीं की गई है उसे क्या कहोगे? अप्रत्याशित। वो प्रत्याशित नहीं है, उनकी आशा ही नहीं की गई है, तो क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। लेकिन अप्रत्याशित किसे कहते हैं? जिसकी आशा ही नहीं की गई है उसे हम कहेंगे अप्रत्याशित। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। 45 का। 46, जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या कहोगे? पढ़ा हुआ ही नहीं है, बताओ सब। पढ़ा हुआ ही नहीं है। अपठितव्य, पठितव्य, अपठित, अपठनीय। पढ़ने योग्य ना हो तब ना अपठनीय कहोगे, लेकिन जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। पढ़ा हुआ है ही नहीं, और पढ़ा हुआ हो तो पठित। ठीक है? पढ़ने योग्य हो तो पठितव्य, नहीं पढ़ने योग्य हो तो अपठितव्य। नहीं पढ़ने योग्य अपठितव्य, पढ़ने योग्य पठितव्य। जो नहीं पढ़ा गया हो उसे अपठित, जो पढ़ा गया हो पठित। ठीक है? पठितव्य तव्य था ना। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, सी बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो डी होगा इसमें, अनिर्वचनीय होगा। 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अनिर्वचनीय। इसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो अनिर्वचनीय कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला, जो तेज बुद्धि वाला है, जैसे आप सब तीव्र बुद्धि वाले हो, तो तीव्र बुद्धि वाले को, तेज बुद्धि वाले को हम लोग कुशाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र। कुशाग्र का अर्थ ही हो जाता है तेज बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला। ठीक है ना? तो ये कुशाग्र हो जाएगा। 48 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 49, जिस कन्या का विवाह होने वाला है। अब जिस कन्या का विवाह होने वाला है, हुआ नहीं है। देखना, शादी के कार्ड पे पूरी करने होता आता है ना, तो लड़कियों के नाम के पीछे आयु लिखा रहता है। आयु, क्या लिखा रहता है? आयु। आयु का मतलब आयुष्मती, विवाह होने वाला है, हुआ नहीं है, इसलिए आयु लिखा रहता है उस पर। तो आयु का शब्द क्या अर्थ क्या हो जाता है? आयुष्मती। लक्ष्मीनिया सौभाग्यवती थोड़ी कहेंगे ना। जिस कन्या का विवाह होने वाला है भाई, अभी हुआ थोड़ी है। हुआ रहेगा तब ना कहेंगे ओ सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद मिलेगा उसको। तो ये आयुष्मती हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। 50, जिस कन्या का विवाह हो गया हो। लो, अब तो भैया कह दो सौभाग्यवती बाबा, कुमारी थोड़ी कहलाएगी वो, बच्ची थोड़ी रही है, कुमारी थोड़ी है वो कि कुमारी का। आयुष्मती होने वाला तो है ही नहीं। लक्ष्मीनिया का तो यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलता। सौभाग्यवती कहेंगे। क्या कहेंगे? सौभाग्यवती। तो ये रहा मजाक मजाक में आपका मात्र, देखिए हंसते खेलते निकल गया 50 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब जी करे फटाफट से पीडीएफ खोलो और रिवीजन कर लो। एक बार वीडियो वन सेट कर लो, हो जाएगा काम। पीडीएफ चाहिए ना? अभी 5 मिनट के अंदर पीडीएफ भेजना है, तुरंत पीडीएफ भेजना है टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, जल्दी कर लो। कैसे करे सर? टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करना साइंस संग्रह, साइंस संग्रह कैपिटल एस लिखना। ठीक है ना? चलो
चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मजाक मजाक में ये आपका अनेक शब्दों का एक शब्द कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आप लोग, और प्लीज जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे प्यारे साथी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और दिल से प्यार दुआ आशीर्वाद देते रहना। थैंक यू सो मच। दिल से दिल तक का रिश्ता आपके साथ हमारा बना रहेगा, माँ का आशीर्वाद है। आप लोग हमेशा अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आदर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो सब। कुछ और कहना है? नहीं ना? टेंशन लेने को नहीं बाबा, टेंशन देने को है। पीडीएफ, यस, अभी तुरंत सा पीडीएफ आ जाएगा। वेरी गुड, कमेंट करके जरूर सब कोई बता देना, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा आज का। प्लीज आप लोग जितना हो सके अपना कुछ वर्ड, मैं मानता हूं कि आपके पास टाइम नहीं है, मुझे ये बात पता है, यू हैव नो टाइम। आपके पास हमारे लिए बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, हमारे पास तो आपके लिए समय है, पर आपके पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत व्यस्त है, पर उसी में मात्र 1.5 से 2 मिनट अपना कीमती समय हमारे लिए निकालेंगे, और प्लीज कमेंट करेंगे आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मैथमेटिक्स की क्लास 10 बजे से है ना आज? बिल्कुल है, ध्यान रखना सब कोई। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे। शेयर करना जरूर सब कोई, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग हैं ना प्लीज लाइक कर दीजिएगा।